अब बात कर रहे हैं जापान की। जापान ने ही तो बनाया था इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन के लिए, लेकिन जापान फिर काहे को वोटिंग मशीन से वोट नहीं करता, वो ईवीएम मशीन से करता, उससे करता है बैलेट पेपर से। बहुत सारे ले जाते हैं अगर वो के द्वारा। ये सर कोई फिल्म चल रही है कि लूट लिए जा रहे हैं? ये फिल्म तो नहीं चल रही ना। इस देश में मीडिया है और तमाम तरह की फोर्स हैं आपके पास में, आप खुद मजबूत हैं, डबल इंजन की सरकार है। अगर वोटों की चोरी हो जाएगी, ईवीएम मशीन की चोरी हो जाएगी, तो काहे की सरकार? आप चूड़ियाँ पहन लो। हम क्या है, मंत्री बनवा दिया। ये बड़ा काम हो गया सर। अगर ये यूनिवर्सिटी बनाई होती, वहाँ पे सभी धर्मों के बच्चे जाते पढ़ने के लिए, तब ये बड़ा काम होता सर। कोई हॉस्पिटल ऐसा बनता जहाँ पे विदेशों के लोग आते इलाज कराने के, तब ये बड़ा काम होता। राम का काम करता, आपको हॉस्पिटल याद आते हैं, रोजगार याद आता है। सर देखिए, हमें राम से कुछ लेना देना नहीं है। अगर राम सच में कुछ करता, सर गोदी मीडिया तो काय को दिखाएगी? वो सभी तो उनके दलाल है ना। अब जैसे आज तक हो गया, आपका एनडीटीवी हो गया, जी न्यूज हो गया, सर दलाल है सर। ये काय को दिखाएंगे? तो मीडिया सही से काम नहीं कर रहा है सर। मीडिया का सही से काम करता तो ये लोग यहाँ पे नहीं होते ना, करप्ट लोग ही नहीं होते बीजेपी में, तो ये हम लोग यहाँ नहीं होते। क्या विकल्प है मोदी का? बीजेपी का एक ही विकल्प है सर। अगर ईवीएम मशीन हटती है जो वोटों की चोरी करा रही है, जो वोटों की चोरी है उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगर ईवीएम मशीन जो है वोटों की चोरी करा रही है तो उसको हटाना चाहिए। चुनाव आयोग से हम ऐसी अपील करते हैं, वो जो है मशीन है उसको हटा ले। लेकिन चुनाव आयोग नहीं मानता कि चुनाव ईवीएम में को गड़बड़ है। देखिए सर, क्यों मानेगा? वो तो चोरों का साथ दे रहा है ना। अगर चोरी कोई व्यक्ति कर रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार जो बीजेपी सरकार है वो वोटों की चोरी कर रही है, तो वो उसका साथ दे रहा है। अगर वो साथ दे रहा है तो काय को हटाएगा? वो कहते हैं कि हार की बौखलाहट है, जो विपक्षी लोग हैं सब आरोप लगाते हैं ईवीएम पर। देखिए सर, पहली बात ये है कि जो हम लोग लाखों के, आप देख ही पा रहे हो, लाखों के मोर्चा लेके यहाँ पे लोग आए हुए हैं। अगर वो लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उनके पास कोई ऐसा तो नहीं किसी ने पैसा दिया यहाँ पे वो आए हैं। पैसे से नहीं आए हुए हैं, उन लोगों के पास में अपना पैसा लगा के आए हैं। इतनी ठंड में आए हैं वो, चल के इतने कोहरे में आए हैं, उनको परेशान हो चुके हैं। वो जिस व्यक्ति को वोट डालते हैं उस व्यक्ति को वोट नहीं पड़ता है, इसलिए वो परेशान है। क्या दिक्कत है ईवीएम साहब? ईवीएम सर वोटों की चोरी कर रहा है, ये तो सबसे बड़ी समस्या है ना। सबूत दीजिए। सबूत क्या? देखिए, सबसे पहली बात है, महमूद पिरचा साहब हैं, है ना। इन्होंने ईवीएम मशीन को कहा था, हैक करके दिखाया। भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले कर ली ईवीएम मशीन को हैक करने के लिए इंजीनियर साहब ने दिखाया। ईवीएम तो आपके पास है ही नहीं, कैसे हैक करोगे? तो हम तो ये मांग कर रहे हैं ना। आप मॉडल लेकर के आते हैं, एक वो डेमो दिखाते हैं केवल। देखिए सर, आप ईवीएम मशीन हमको दे दीजिए। अगर ईवीएम मशीन हम लोग हैक कर लेते हैं तब तो आप मानेंगे ना। तो हम देख लीजिए, हम उसको हैक कर देते। लेकिन आप नहीं मानता, वो तो कहता है कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है। तो 8 अक्टूबर 2013 के लिए जो उसने जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कुछ नहीं है ना। तो उसने जजमेंट दिया, काय को दिया कि इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। 8 अक्टूबर 2013 के लिए, ये जानकारी आपको भी होगी। अच्छा, यहाँ जंतर मंतर पर जनता तो है, लेकिन नेता नहीं आ रहे हैं पार्टियों के। देखिए सर, जनता, नेता क्या है? नेता कहीं ना कहीं घोटालेबाज होता है। कोई भी नेता सही, वो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत उसने घोटाले किए होते हैं, तो उसको डर रहता है कि वर्तमान सरकार उस पर कहीं ईडी, कहीं तमाम तरह के चोर है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सभी चोर हैं, लेकिन कुछ चोर हैं। देखिए, आप देखिए, बहुत ज़्यादा हमारे को समर्थन मिला हुआ है, भीम आर्मी का मिला हुआ है, और तमाम तरह की भीम सेना है, बहुत सारे संगठनों का हमको समर्थन मिला हुआ है। तो वो लोग हमारे साथ आ रहे हैं। आपको किसने भेजा है? हमको किसी ने नहीं भेजा, हम लोग अपनी इच्छा से स्वयं आए हैं। क्या दिक्कत है आपको? आप क्यों आओगे? आप तो बड़े बड़े विधायक सांसद तो बनेंगे नहीं आप। पहली बात ये है कि हमको ना तो नेता बनना है ना विधायक बनना है। हम ये चाहते हैं ईमानदारी से चुनाव हो, जो लोकतंत्र है उसको कायम रखा जाए। ईमानदारी से अगर चुनाव होगा तो भी हम लोग जो है इस व्यक्ति को वोट डालते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं देश में। ऐसे कैसे मजबूत कर लोगे भैया? यहाँ पे जो लोग आए हुए उनकी बात सुनो, फिर आप उनकी बात सुनो, ईवीएम को हटवाओ और बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, तो जिसको वोट डालेंगे वो जीत जाएगा। कहाँ से आएगा? कितना कागज? कागज कहाँ से आएगा? कागज जो है ना सर, कागज में इतना खर्चा नहीं आता जितना ईवीएम मशीन में आता है। ईवीएम मशीन जो है खेतों में मिलती है, किसान जब फसल काटता है तो ईवीएम मशीन वहाँ पड़ी होती है। ये मशीन कौन डालता है? डिजिटल इंडिया बोलिए सर। काहे का स्मार्ट इंडिया है? काहे का? कहाँ पुराने जमाने की बात कर रहे हो? हाँ देखिए सर, आप बात कर रहे हैं जापान की। जापान ने ही तो बनाया था इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन के लिए, लेकिन जापान फिर काहे को वोटिंग मशीन से वोट नहीं करता, वो ईवीएम मशीन से करता, उससे करता है बैलेट पेपर से। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो मतलब विकसित हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो बैलेट पेपर लूट ले जाते हैं अगर वो के द्वारा। ये सर कोई फिल्म चल रही है कि लूट लिए जा रहे हैं? ये फिल्म तो नहीं चल रही ना। इस देश में मीडिया है और तमाम तरह की फोर्स हैं आपके पास में, आप खुद मजबूत हैं, डबल इंजन की सरकार है। अगर वोटों की चोरी हो जाएगी, ईवीएम मशीन की चोरी हो जाएगी, तो काहे की सरकार? आप चूड़ियाँ पहन लो। अरे सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की बीजेपी, इसलिए वोट मिल रहा है उसको। देखिए सर, कहने से नहीं हो जाता है। ईवीएम मध्य प्रदेश में जीते, छत्तीसगढ़ जीते, राजस्थान जीते और बिहार में सरकार बनी उन्होंने। देखिए सर, ये बात अपने कहने से नहीं हो जाएगी कि व्यक्ति जो है इतने वोटों से जीत रहा है। ईवीएम मशीन से वोट गिर रहे हैं, ईवीएम मशीन से वो जीत रहा है, इसीलिए वो लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को वोट डाल रहे हैं। अगर वो सच में ईमानदार हैं, चुनाव आयोग उसके साथ नहीं मिला हुआ है, मजबूत प्रधानमंत्री, हाँ मजबूत डबल इंजन की सरकार, काहे की डबल इंजन की? बहन बेटियों के साथ आज भी उतने से ज्यादा रेप हो रहे हैं जितने और सरकारों में होते थे।
अगर उनके साथ रेप हो रहा है तो काय का डबल इंजन का सरकार हो रहा है। मजबूत हो रहे हैं। बीजेपी के सर जितने भी विधायक हैं ना, सबसे ज्यादा करप्ट हैं वो, सबसे ज्यादा उन पर रेप के केस चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, काय का सबका विकास, सबका सत्यानाश सर, सबका सत्यानाश, किसी का विकास नहीं, सबका विकास। मोदी गारंटी चल रही है। देखिए सर, उद्योगपतियों की सरकार है ये, गारंटी वो देते हैं उनके लिए। अभी राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम महिला होती है, राष्ट्रपति हैं, उनको नहीं बुलाया गया। उनको बुलाना चाहिए था, काय को नहीं बुलाया फिर? मोदी अकेले काफी है ना। देखिए अकेले खा के तो फिर जो 28 दल उन्होंने शामिल करे, उनको काय को शामिल किया? अकेले जीते ना चुनाव फिर। उनसे तो शंकराचार्य भी नाराज हैं। तो शंकराचार्य ये सर एक दिखावा है। देखिए हम मानते हैं शंकराचार्य भी अगर ऐसा है तो वो कह देना कि जनता के साथ आ जाएं और ईवीएम मशीन को हटा दें, बैलेट पेपर से चुनाव कर लें। लेकिन हिंदुत्व को मजबूत कर रही है बीजेपी। काहे का हिंदुत्व सर? कौन हिंदू? उनके एजेंडे में है। कौन हिंदू सर? अगर एजेंडा आप बनाना चाहते हैं, आपकी सरकार, आप कुछ बना लीजिए। कल किसी और की सरकार आएगी तो वो कुछ और बना लेगा। लेकिन बड़ा काम क्या है, मंदिर बनवा दिया, ये बड़ा काम हो गया सर। अगर ये यूनिवर्सिटी बनाई होती, वहाँ पे सभी धर्मों के बच्चे जाते पढ़ने के लिए, तब ये बड़ा काम होता सर। कोई हॉस्पिटल ऐसा बनता जहाँ पे विदेशों के लोग आते इलाज कराने के, तब ये बड़ा काम होता। राम का काम करता, आपको हॉस्पिटल याद आते हैं, रोजगार याद आता है। सर देखिए, हमें राम से कुछ लेना देना नहीं है। अगर राम सच में कुछ करते हैं हमारे लिए, तो हमारे घर में राम है, हम राम को दिल में मानते हैं। हमें राम मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। और वहाँ पे भी वीआईपी लोग जाएंगे, वहाँ पे टिकट होंगे, टिकट महंगे करोड़ में लाखों में बिकेंगे। लोग लेट करके जा रहे हैं, गरीब लोग। तो सर देखिए, जनता जो है ना वो इतनी पागल हो चुकी है। अगर वो पागल ना होती तो ये नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो ना होती। आप राम को नहीं मानते? राम को मानने वाली बात नहीं है सर। मैं राम को मानता या नहीं मानता ये आप जजमेंट करने वाले कोई नहीं होते। मैं दिल से मानता हूँ। मैं अगर मानता हूँ कि राम है या भगवान है। जय श्री राम बोलिए। नहीं, बात जय श्री राम बोलने की नहीं है। अगर मैं जय श्री राम बोल दूंगा, किसी पे कोई दबाव तो नहीं है। मेरी बात सुनो आप। देखो, मैं जय भीम बोलता हूँ। अगर कोई व्यक्ति को आज़ादी है, मेरे को अभिव्यक्ति आज़ादी है, मैं आज़ाद हूँ देश में। सन 1947 में अगर मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने अधिकार दिया तो मैं ये बोल सकता हूँ, मैं किसी की आज़ादी, हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई की बात कर सकता हूँ। लेकिन ये जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप मुझे हिंदू बोलिए। लेकिन सर बड़ा काम हुआ है, देश में मंदिर बन गया, 500 साल का इंतजार खत्म कर दिया। कह रहे हैं काशी मथुरा बाकी है, वहाँ भी मंदिर बनेगा ज्ञानवापी में। डॉक्टर बिलास खरा सर ने एक किताब लिखी है सर, काशी मथुरा किसकी, बौद्धों की या ब्राह्मणों की। वो किताब भी सर पढ़ के देखिएगा। आप समाज में वो किताब जा रही है तो पता लगेगा काशी मथुरा किसकी है। बौद्धों का बहुत बड़ा मठ हुआ करता था। बौद्धों की विरासत है वो। अरे सर, अब ये कहने वाली बात है, ये पूरा भारत बौद्ध में था। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं विदेशों में जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो काय को नहीं कहते हम राम की धरती से आए हैं? कहना चाहिए ना, काय को नहीं कहते? लेकिन बड़ा काम हो गया, घर में झंडे टक गए हैं, लोग निकाल रहे हैं रैली, बाइक रैली। देखिए सर, अभी सरकार है, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे जबरदस्ती लोगों से पैसे देकर वहाँ पे झंडे लगवाए गए, जबरदस्ती उनको छुट्टी रिलीज कराई गई। अगर वो ऐसा नहीं कराते तो बीजेपी सरकार की तू हो जाती। उन लोगों को इसलिए मानना पड़ा, धर्म के झंडे इसलिए लगाए क्योंकि वो वर्तमान सरकार का 3 लाख लोग जा रहे हैं, लोग मंदिर देख रहे हैं। अब 3 लाख जाए सर, 5 लाख जाए, देश में हम लोग भी तो हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग रोजगार चाहते हैं। ये सिर्फ दिखावा है कि 3 लाख जा रहे हैं, 5 लाख जा रहे हैं। कोई नहीं जाना चाहता है। वही लोग जाना चाहते हैं जो लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी का जो पैसा है वो खा रहे हैं बीजेपी से बहुत ज्यादा। बड़ा काम है बीजेपी का कि 80 करोड़ लोगों को तो अनाज दे रहे हैं 5 किलो, ठीक है। नंबर 1 नंबर तो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठा दिया है। देखिए आप सर जो राशन की बात कर रहे हैं, राशन हमको नहीं चाहिए। हमको अच्छी शिक्षा चाहिए, हमको अस्पताल अच्छा चाहिए, हमको कपड़े अच्छे चाहिए, हमको अत्याचार नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए। हमको राशन राज्य है सर, राम राज्य का हिंदू राष्ट्र बोलिए। लड़कियों को रेप कर दिया जा रहा है, रास्ते में पकड़ बीजेपी नेता खुद कर रहे हैं। BHU वाले, अरे सर BHU वाले यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आज दिन रोज बैठे रहते हैं। सरकार होती ना तो ऐसा काय को होता, बताइए। नौकरी मिलेगी लग रहा है आपको आसानी से? नौकरी अगर मिल जाती तो हम लोग यहाँ काय को आते। पढ़े लिखे हैं आप? मैंने BA किया हुआ है, मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं कई सालों से नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अब फॉर्म निकलती हैं 50,000, फॉर्म उसमें पड़ जाते हैं 50 लाख, तो मेरे को नौकरी कहाँ मिलेगी सर? लेकिन मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, आप चाय बेचिए, पकौड़े तलिए। देखिए सर, अगर सब लोग यहाँ पे पकौड़े ही तलेंगे, गांव के बच्चों के लिए ऐसा बताया गया कि पकौड़े तल लीजिएगा, तो फिर उद्योगपति हैं वो नौकरी करेंगे। बाबा जो हैं, बाबा हैं, मठ में बैठना चाहिए, वो काय को देश चला रहे हैं। तो ईवीएम को लेकर जो आंदोलन है, कहाँ क्या कुछ जाएगा, यहाँ से ही खत्म हो जाएगा? देखिए सर, यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं आए कि हम लोग आज ऐसा रैली करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और चले जाएंगे घर। अगर ईवीएम मशीन आज नहीं हटती है या कोई अल्टीमेट नहीं आता इस देश को हटाने के लिए, तो हम लोग ईवीएम मशीन को बड़े पैमाने पर तोड़ेंगे। ये तो अपराध हो जाएगा सर। अपराध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है वोटों की चोरी कर रहा है या चोर है तो उसको सर मारने का अधिकार है। सेल्फ डिफेंस में हम ऐसा कर सकते हैं। ये तो पूरा आंदोलन है। हाँ। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी, अखबार में खबरें आएंगी लग रहा है आपको? सर गोदी मीडिया तो काय को दिखाएगी, वो सभी तो उनके दलाल है ना।
अब जैसे आज तक हो गया, आपका NDTV हो गया, जी न्यूज हो गया, सब दलाल है सर। ये काय को दिखाएंगे? तो मीडिया सही से काम नहीं कर रहा है सर। मीडिया का सही से काम करता तो ये लोग यहाँ पे नहीं होते ना, करप्ट लोग ही नहीं होते बीजेपी में, तो ये हम लोग यहाँ नहीं क्या होते। विकल्प है मोदी का? बीजेपी का एक ही विकल्प है सर, अगर EVM मशीन हटती है तो निष्पक्षता से जांच हो जाएगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा बैलेट पेपर से कौन जीत रहा है। क्या नाम है बताइए? मेरा नाम अवनीश कुमार है, कहाँ से? मैं बदायूं डिस्ट्रिक्ट से हूँ।